हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ छठ पूजा की विशेषताओं के बारे में। मैं सिर्फ विशेषताओं के बारे में नहीं बताऊंगी, आपके मन में चल रहे कई सवालों का जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। छठ पूजा क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, इसकी कई स्टोरी है कि सबसे पहले किसने छठ पूजा की थी। पौराणिक कई कथाएं हैं जो आपको इस वीडियो में सुनने को मिल जाएगी। इस व्रत को करने से क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है, इसको भी मैं बताऊंगी। घर घर में क्यों होती है यह छठ पूजा, इसके बारे में जानकारी दूंगी। संध्या अर्घ और भोरवा अर्घ क्या होता है, इसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगी। बिहारियों के लिए महापर्व यह छठ पूजा क्यों है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। इस दिन परिवार के सब लोग क्यों खुश रहते हैं, इसकी भी मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। छठ पूजा कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है, जिसे हम चैती छठ के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा छठ पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि पर मनाए जाते हैं, जिसे हम कार्तिकी छठ के नाम से भी जानते हैं। इसको हम डाला छठ भी कहते हैं। छठ पर्व चाहे चैत महीने में हो या कार्तिक महीने में, होती तो 4 दिनों की ही है। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति कार्तिकेय जी है, भगवान सूर्य की बहन ब्रह्मा देव की मानस पुत्री है। छठ पर्व सूर्य देव की पूजा का पर्व है। सूर्य देव को हिंदू धर्म में कृषि का देवता माना जाता है, इसीलिए चैत्र माह एवं कार्तिक माह में लोगों द्वारा सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से करते हैं। इस महीने में सूर्य देव अपनी दक्षिणायन यात्रा से वापस उत्तरायण यात्रा पर आते हैं, तो इस दौरान सूर्य की शक्ति बढ़ती है, इसीलिए इस महीने में सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी वाली छठ व्रत के बारे में। यह छठ का त्यौहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से शुरू होकर 4 दिनों तक चलता है। इस व्रत को स्त्री एवं पुरुष समान रूप से करते हैं या मनाते हैं। इस व्रत को क्यों किया जाता है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मन की मुरादें पूरी होती है। भगवान सूर्य एवं उनकी बहन छठी की पूजा करने से उनसे सुख, स्वास्थ्य एवं निरोगी जीवन की कामना करना होता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति होती। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को जो पुरुष एवं महिला यदि विधि विधान के साथ संपन्न करते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। छठ पूजा आस्था के कारण मनाया जाता है, इसे महापर्व भी कहते हैं। अब हम जानते हैं छठ पूजा कहाँ कहाँ मनाया जाता है। यह महापर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर एवं नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। ऐसे तो पूरे देश में मनाई जाने वाली व्रत है। तो आपके मन में कई सवाल होंगे कि ये सच नहीं है, तो आपको बता दूं यह सच है। बिहार, यूपी के लोग दुनिया के किसी कोने में रहे पर यह व्रत करना नहीं भूलते हैं। अमेरिका तक इस छठ व्रत को मनाया जाता है बिहारियों द्वारा। यह व्रत मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जो बिहारी बिहार से बाहर किसी भी शहर में रहे पर उनका प्रथम प्रयास यही होता है कि छठ पर्व में वह अपने घर, गांव हो या शहर, अपने परिवार और अपने सगे संबंधियों के साथ मनाए। अगर किसी कारणवश वह ना आ पाए तो जिस शहर में रहते हैं वहीं सामूहिक रूप से छठ पर्व को मनाते हैं। छठी मैया का व्रत बड़ी निष्ठा के साथ रखते हैं। आपको तो पता ही है छठ पर्व एक पारिवारिक पर्व है। इस पर्व में पूरे परिवार के सदस्य मिलजुल कर पूजा पाठ करते हैं। यह पर्व परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देता है। अब हम बात करते हैं छठ पूजा करने के लाभ और हानि। तो आपको बता दूं कि इससे कोई हानि नहीं होता है, हाँ बल्कि लाभ जरूर होता है। छठ पूजा नदियों के घाटों के साफ सफाई से जुड़ी हुई है। इस पूजा में कोई भी पंडित पूजा नहीं कराते हैं, लोग खुद ही पूजा करते हैं आपस में मिलजुल के, बिना कोई अड़चन के। छठ पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है बल्कि लाभ ही लाभ है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू व्रत है। इसे बिहार में महापर्व भी माना जाता है। महिलाएं छठ पूजा के दौरान 3 दिनों तक निर्जला व्रत रखती। इस व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं भोरवा घाट और सजिया घाट ये क्या है। संध्या अर्घ और भोरवा अर्घ क्या है, इसके बारे में नॉलेज दूंगी। यह व्रत 4 दिनों का होता है, आइए जानते हैं।
पहला दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर नदी में जाकर स्नान करती है और सूर्य देव की पूजा करती है। इसी दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन खाने में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। अरवा चावल, रहरी की दाल या चने की दाल, रोटी, लौकी या कद्दू बोल सकते हैं, लौकी की सब्जी, लौकी की पकौड़ी आदि बनाई जाती है। पूरे परिवार का खाना एक साथ बनाया जाता है और प्रेम पूर्वक पूरे परिवार इसे खाते हैं। दूसरा दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन महिलाएं एवं पुरुष सूर्योदय से पूर्व उठकर मीठा पानी पीती है ताकि पूरे दिन बिना अन्न जल का यह व्रत रख सके। सूर्योदय के बाद कुछ भी नहीं खा सकती न पी सकती है। संध्या के समय स्नान कर मिट्टी की चूल्हे पे खरना का मीठी व्यंजन बनाती है, जो चावल, दूध, गुड़ एवं मेवे डालकर मीठा खीर तैयार करती है। साथ में रोटियां भी तैयार करती है। केले के पत्ते पे माता छठी एवं सूर्य देव का नाम लेकर नैवेद्य निकाला जाता है। धूप हवन की जाती है। घर के एक एक सदस्य बड़ी आस्था के साथ इनका सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। सब होने के बाद यह प्रसाद बड़े एवं पुत्रों को खिलाया जाता है। उसके बाद व्रती वह प्रसाद ग्रहण करती है। छठ पूजा के तीसरे दिन पूरे परिवार के साथ व्रती सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करती है। ठेकुआ, केसार, गुजिया एवं रंग बिरंग के मौसमी फल जो कार्तिक महीने में पाए जाते हैं के साथ बांस के दौरा, सुपली एवं ढकना के साथ सजाती है। ये सारे सामग्री को एक बड़े दौरा में रखकर गंगा के घाट, तालाब या नदी के किनारे पूरे परिवार के साथ जाती है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है। इसके बाद सूर्य देव की बहन छठी माता के पिंड में जो बने हैं उसकी पूजा की जाती है। सूर्यास्त होने के बाद व्रती सहित पूरा परिवार घर लौट आते हैं। घर पे आकर गीत मंगल एवं धूप दीप के साथ कोसिया भरा जाता है। इस दिन व्रती जल तक ग्रहण नहीं करती है। इस पूजा के बाद कुछ घंटे आराम कर फिर चौथे दिन भोरवा घाटी की तैयारी शुरू हो जाता है। परिवार के सारे सदस्य सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर पवनैतिन महिला के साथ उसी घाट पे जाती है और कई महिलाएं पुरुष पानी में कई घंटों तक सूप डलिया लिए खड़ी रहती है। सूर्य देवता का इंतजार करती है। जब सूर्योदय होता है तो व्रती सूर्य देव को नमस्कार कर अर्घ देती है। अर्घ देने के बाद खुशी खुशी प्रसाद बांटा जाता है। तब जाके व्रती जल पीती है। पूरे परिवार के साथ घर आती है और बड़े बुजुर्ग को पहले खाना खिलाती है, फिर खुद खाना खाती है। अब आपको पता चल गया होगा कि संध्या अर्घ और भोरवा अर्घ क्या होता है। अब हम बात करते हैं कुछ पौराणिक कथाएं, स्टोरी जिन्होंने सबसे पहले व्रत रखा था, उसके बाद से यह प्रथा प्रचलित हुआ। आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता, भगवान राम ने भी यह व्रत रखा था। ऐसा माना जाता है कि 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण के वध के पापों से मुक्ति पाने के लिए राम जी एवं माता सीता जी ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और माता सीता सूर्य देव एवं छठी माता को व्रत रखी थी। दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व महाभारत काल में कुंती द्वारा सूर्य देव की आराधना एवं पुत्र कर्ण के जन्म से भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी यह व्रत रखा था द्रौपदी के साथ। कथा के अनुसार पांडवों एवं द्रौपदी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस पाने के लिए छठ किया था। इसके बाद हस्तिनापुर को लौटे। इस व्रत के जरिए पांडवों को राजपाट भी मिला था, ऐसा माना जाता है। एक और मान्यता है कि महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके यह व्रत को शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बन पाए थे। तभी से पानी में खड़े होकर अर्घ देने की परंपरा शुरू हुई। एक कथा के अनुसार एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने हर प्रयास कर डाले थे, लेकिन कोई फल न मिला। हार कर उन्होंने आत्महत्या का मन बना चुका था। तभी रात्रि में उनके सपने में छठी माता आई और सूर्य देव की उपासना के लिए बोली। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब देवी ने राजा को
4 दिनों का यह छठ पूजा की विधि बताई। राजा ने ऐसा ही किया, फलस्वरूप राजा को संतान की प्राप्ति हुई। तब से राजा छठ पूजा का व्रत प्रारंभ कर दिया। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा करा दी। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हो गई। एक कहानी के अनुसार यह प्रचलित है कि इस कलयुग में सर्वप्रथम बिहार में छठ पर्व किया गया था। ऐसी मान्यता है कि किसी जमाने में एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया था। अपने इस रोग को दूर करने के लिए उसने कार्तिक छठ का व्रत रखा और भगवान सूर्य एवं छठी माता का उपासना किया, जिसके कारण वह व्यक्ति शीघ्र ही ठीक हो गया। तब से यह पर्व आस्था के साथ मनाया जाने लगा। कथाएं जो भी हो या पौराणिक मान्यताएं जो भी हो, छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू व्रत ही है।